हो गया। देखो हमारा आज का टॉपिक है ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, नेम ऑफ द टॉपिक इज, क्या नाम है इसका, ईथर। देखो ईथर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईथर के केस के अंदर। ईथर के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन से हैं हमारे, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या होगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे, वो है प्रिपरेशन। कौन सा टॉपिक है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आएगा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में लास्ट में होगा इसके यूजेस। ओके, हमारे पास नियर अबाउट 7 से 8 टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम ईथर का पार्ट डिस्कस करेंगे, जिस पार्ट के अंदर हमें डिस्कस करना है टोटल पार्ट ऑफ द ईथर। ईथर क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा, ईथर के क्लासिफिकेशन कैसे होते, ईथर क्लासिफिकेशन के बाद इसका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे प्रिपरेशन क्या होगा इसका, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। लास्ट पार्ट होगा यूजेस का। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। हो गया रे, बातें क्यों कर रहे हो रे, हाँ बाहर जाना है क्या, हो गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा, क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ईथर होता क्या है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ईथर। ईथर क्या होता है, इट इज अ ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ द 2 अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप। कौन से होते, डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑन द ऑक्सीजन अटैच टू द, किसे अटैच होगा, अल्किल ग्रुप से अटैच होगा या तो फिर अरिल ग्रुप से अटैच होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ईथर किस टाइप का हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा हमारा पार्ट, इंट्रोडक्शन में होगा ईथर, इट इज द ईथर, it is the oxy derivative
ऑफ टू अल्किल और अरिल ग्रुप। कौन से ग्रुप का होता है ये? अल्किल और अरिल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम आर ओ आर, या तो ऐसे हो सकता है ए आर विथ ए आर, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द टू अरिल ग्रुप, हियर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द टू अल्किल ग्रुप। आर क्या होता है? अल्किल ग्रुप होता है, और ए आर क्या होता है? अरिल ग्रुप, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये क्या है? हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये दो टाइप से इसका क्या होता है इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि इथर इज द ऑक्सीडेटिव ऑफ द अरिल और अल्किल ग्रुप। ओके, राइट। हो गया? देखो, इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। एक्चुअली ईथर दो तरीके से क्लासिफाई होता है। ये दो तरीके कौन से? फर्स्ट टाइप है इसमें क्लासिफिकेशन का सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर, या तो इसे कहते हैं हम सिंपल ईथर। क्या कहते हैं इसे? सिंपल ईथर। और दूसरा पार्ट आता है हमारे पास अनसिमेट्रिक ईथर, या तो इसे कहेंगे हम यस मिक्स्ड ईथर। क्या कहते हैं इसे? मिक्स ईथर। पहला होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? ईथर के अंदर दोनों भी अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप क्या होंगे? बोथ आर सेम। ईथर कंटेन बोथ, ईथर कंटेन बोथ सिमिलर ग्रुप ऑफ अल्किल और अरिल। बोथ ईथर कंटेन बोथ सिमिलर ग्रुप ऑफ अल्किल और अरिल। दोनों के दोनों ग्रुप क्या होते हैं? यहाँ पे सिमिलर होते हैं। और दूसरों में क्या होगा? यहाँ पे अनसिमेट्रिकल के अंदर ईथर कंटेन डिफरेंट अल्किल और अरिल विथ अल्किल ग्रुप। क्या होगा? यहाँ पे दो डिफरेंट अल्किल हो सकते हैं, या तो अरिल ग्रुप के साथ क्या होगा? एक अल्किल ग्रुप होगा, उसे क्या कहते हैं हम? अनसिमेट्रिकल ईथर या तो मिक्स्ड ईथर। ओके, राइट।
हो गया। देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर का ROR, यहाँ पे दोनों भी अल्किल ग्रुप क्या है, सिमिलर है, दोनों भी अल्किल ग्रुप क्या है यहाँ पे सिमिलर है। और इस केस में क्या लिखेंगे हम, इसी को ही ROR डैश। डैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। इसका मतलब होता है अगर हम मान के चलते यहाँ पे फर्स्ट अल्किल ग्रुप अगर मिथिल ग्रुप है तो सेकंड हमारा मिथिल को छोड़ के बाकी सभी अल्किल ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी उसमें से हो सकता है, इथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। अब कोई भी एग्जांपल लो तो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो गए, ये डिफरेंट हो गए, एंड दैट इज द रीजंस वी आर कॉल देम मिक्स्ड ईथर, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ईथर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो CH3 OCH3, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रुप हुआ यहाँ पे भी से देखो ऑक्सीजन क्या कंटेन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेन द बोथ अल्किल ग्रुप, ये सिमिलर है, मतलब फर्स्ट भी मिथिल ग्रुप है और सेकंड भी क्या है मिथिल ग्रुप ही है, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहेंगे इसे, सिमेट्रिकल ईथर। या तो एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे C2H5 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या होगा C2H5, या तो C2H5 को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उसको हम उसके कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी मोलिकुलर फॉर्म में ये, इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका कंडेंस फॉर्म क्या होगा CH2CH3, तो भी क्या होगा, ये सिमिलर ग्रुप है। सेम वे सेकंड टॉपिक में क्या आता है, यहाँ पे ROR डैश, जो मिक्स ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है, अगर पहला ग्रुप हमारा क्या होगा, मिथिल ग्रुप होगा ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, तो दूसरा ग्रुप क्या होगा, दूसरा ग्रुप मिथिल को छोड़ के हमारा कोई भी हो सकता है, C2H5 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ हमारा असिमेट्रिक, या तो इसे कहते हैं मिक्स ईथर। या तो ऐसे भी हो सकता है, एक साइड में आपकी क्या होगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, अरिल ग्रुप होगा ORCH3, यहाँ पे सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आएगा ये AR के कॉन्सेप्ट में चला जाता है, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर, AR मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, इसे कहते हैं सिमेट्रिक और इसे कहते हैं अनसिमेट्रिक, या तो मिक्स ईथर और ये होगा हमारा सिंपल ईथर। ओके, नोट डाउन दिस। हो गया एग्जाम्पल, हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है हमारा, बाकी है लिखना। देखो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है नोमेनक्लेचर। इसमें दो पार्ट आएंगे, कौन से, एक आता है कॉमन नेम, पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसका कॉमन नेम, और उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास IUPAC नेम। देखो कॉमन नेम के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पहला होगा ROR, ये अगर स्ट्रक्चर है तो इसका कॉमन नेम क्या आता है
डाई अल्किल ईथर। क्या लिखते हैं इसे? डाई अल्किल ईथर। अगर सिमिलर है तो, अगर दो अलग अलग है तो फिर अल्किल अल्केन ईथर। क्या होगा? अल्किल अल्केन ईथर। यहां पे होगा अल्कोक्सी अल्केन। क्या होगा यहाँ पे? अल्कोक्सी अल्केन। डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड के ऊपर या सिंगल बॉन्ड के ऊपर। तो इसका नाम क्या होगा? डाई अल्किल ईथर लिखेंगे अगर सिमिलर ग्रुप होगा तो। और यहां पे आता है हमारे पास अल्क ऑक्सी अल्केन। ओके, अल्केन हो सकता है या अल्किन ईएनए भी हो सकता है, वहां पे डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको ईएनए में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन नेम के अंदर और आईयूपीएसी नेम के अंदर लिखने का पार्ट होता है। अभी हमें अल्कोक्सी कहाँ पे लगाना है? अल्कोक्सी कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कि ROR लिख दिया। इफ दीज आर कंटेन, दोनों सेम है, अगर डिसिमिलर होता है, दीज आर कंटेन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या होगा ये? अगर ये क्या करेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कंटेन करेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर कंटेन करता है, कौन? R। और ये क्या है हमारे पास? तो ये जो ग्रुप होगा ये क्या कहलाएगा? इसका नाम होगा अल्क, इसको लिखेंगे हम ऑक्सी उस केस के अंदर, और ये होगा अल्केन। ये अपोजिट भी हो सकता है, हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को अल्केन में रखना है और बाकी का जो पार्ट होगा वो अल्क ऑक्सी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? अल्क ऑक्सी। तो जो पार्ट होगा हमारे पास, देखो एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे, फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते, CH3 ऑक्सीजन CH3। जो कंपाउंड है हमारे पास, कॉमन नेम में क्या लिखा जाता है? दो अल्किल ग्रुप है, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है? दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है? यहाँ पे सिमिलर है। सिमिलर मतलब ये क्या हुआ? सिमेट्रिक अल्किन हुआ या तो सिंपल ईथर हुआ। कौन सा अल्किल, सॉरी, कौन सा ग्रुप हुआ ये? सिमेट्रिक ईथर या तो सिंपल ईथर हुआ। कौन सा ग्रुप है ये? सिमेट्रिक या तो सिंपल। तो इस केस में क्या लिखेंगे इसे? दोनों के दोनों सेम है। कितने ग्रुप है इसके पास? डाई। अल्क का नाम क्या है? मिथ, उसे क्या लगाएंगे? YL, डाई मिथिल ईथर। क्या लिखेंगे इसे? डाई मिथिल ईथर। और आईयूपीएसी में क्या जाएगा इसका नेम? अल्क ऑक्सी अल्केन। अल्क का नाम क्या है? रूट नेम मिथ ऑक्सी मिथेन। क्या नाम होगा इसका? मिथ ऑक्सी मिथेन। सेकंड देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? देखो दो अलग अलग ग्रुप है, ये सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ग्रुप है। क्यों अनसिमेट्रिकल है साक्षी? बिकॉज ऑफ इट कंटेन द टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप। एक मिथिल है, दूसरा इथिल है। तो इसे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथिल मिथिल ईथर। क्या होगा ये? इथिल मिथिल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नाम क्या होगा? इथिल मिथिल ईथर। और आईयूपीएसी का क्या होगा? मिथॉक्सी। ये चेन है कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन, तो ये इथेन कहलाएगा क्योंकि ये हमारी कार्बन की प्रिंसिपल चेन बन जाएगी और ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूट। तो इसे हम क्या लिखेंगे? यस, मिथ ऑक्सी इथेन। क्या होगा ये? मिथॉक्सी इथेन। सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे पार्ट लेते थर्ड में, C2H5 ऑक्सीजन CH2 CH3, इसका क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? देखो ये ग्रुप भी इथिल है, ये ग्रुप भी इथिल है, तो इसे क्या लिखेंगे हम? डाई इथिल ईथर। और आईयूपीएसी में क्या आएगा? ईथ ऑक्सी, यस, क्या आएगा ये? इथॉक्सी इथेन। इसका बताओ क्या होगा? तो फोर्थ, CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन एंड CH3। व्हाट इज द कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन चेक करो कहाँ पे? इस साइड में लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये प्रोपिल है और ये मिथिल है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? इसका नाम होगा मिथिल
प्रोपिल ईथर, क्या होगा इसका नाम? मिथिल प्रोपिल ईथर। और इसका क्या होगा? हाँ यस, हाँ बराबर है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आएगा, पी बाद में आता है। एबीसीडी पढ़ी है हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में। ओके, तो उसी के पार्ट के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे, अभी तू ही बता, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखा? यस, हाँ यही एक्सपेक्ट था मुझे, प्रोपॉक्सी मिथेन, ऐसे ही लिखोगे, मुझे पता था। ऐसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे हमारी ये कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन यहाँ पे है, तो कार्बन के चेन के साथ क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन प्रिंसिपल चेन ये बनेगी, और ये होगा हमारा मिथऑक्सी। ओके, ये मिथऑक्सी होगा, तो नाम क्या आएगा इसका? मिथऑक्सी, यस प्रोपेन। क्या होगा? मिथऑक्सी प्रोपेन। इसको एन प्रोपिल भी लिखा जाता है, यहाँ पे मिथिल एन प्रोपिल ऐसे भी होता है, ईथर। ओके, एन प्रोपिल लॉन्गेस्ट चेन कंटेन कर रहा है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट फिफ्थ, अगर इन केस यहाँ पे ग्रुप होता है C6H5 ऑक्सीजन CH3, अभी क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा? देखो इस केस के अंदर बेंजीन को फिनिल लिखा जाता है, बेंजीन को क्या लिखा जाएगा? फिनिल वर्ड। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो अभी क्या होगा, मिथिल फिनिल ईथर। और आईयूपीएसी में क्या आएगा? मिथिल फिनिल ईथर। जनरली आपको पेपर में है ना आईयूपीएसी हो गया, पर कभी कभी आपको ये भी पार्ट गिवन होता है, तो आपको ये याद रखना है कि कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो आगे क्या होगा फिर यहाँ पे? मिथऑक्सी, ये है ना मिथऑक्सी, इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो मिथऑक्सी बेंजीन जैसे हम लिखते हैं वैसे आएगा, मिथऑक्सी बेंजीन। और इसको कॉमनली कहा जाता है एनिसोल। क्या कहते हैं इसे? एनिसोल। ओके, जैसे कि फिनॉल का हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉल देम फिनिल। सेम वे मिथऑक्सी बेंजीन को कहा जाता है एनिसोल। ओके राइट। मैं जब पढ़ा रहा था ना तो मोबाइल पे देख रही थी, इसलिए उसको कंफ्यूज हुआ है वो। हो गया, अभी तो शुरू किया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं, मुझे आंसर बताना है। क्या डाउट्स है? डाउट्स है क्या? किस में डाउट्स है? किस में था? हाँ तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे नाम आएगा, हाँ एम पहले आता है ना, ABCD के अंदर आता है नहीं आता है? हाँ तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पहले आएगा, क्योंकि दोनों भी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप है। गॉट इट? और यहाँ पे मिथऑक्सी प्रोपेन, ये क्यों लिखा है इसे मिथऑक्सी प्रोपेन? हाँ क्यों लिखा वो तो पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे है तो ये अल्केन फॉर्म करेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? मिथऑक्सी प्रोपेन।
हो गया तन्वी? हो गया? हो गया? देखो इसका नाम क्या होगा फिर? ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? पहले कॉमन नेम बता दो, बाद में उसका आईयूपीएसी देखते क्या है। तो कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपिल फिनिल ईथर। और लास्ट बेंच प्रोपिल फिनिल ईथर। इधर अशोक, ऐसे क्या कुछ तो होगा ना? क्या होगा इसका नेम? देखो हमने दो पार्ट लिखे यहाँ पे, आपको कॉमन नेम के अंदर दो पार्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं यहाँ पे? एक मिलता है फिनिल और दूसरा मिलता है आपका प्रोपिल। पहले लिखना है या फिनिल लिखना है? आपने बोला है कि प्रोपिल फिनिल। अल्फाबेटिकली पी और पी तो सेम है। सेकंड वर्ड देखो ना, एच एंड आर। अल्फाबेटिकली कौन आता है? तो पहले क्या आएगा? फिनिल। आपको एमसीक्यू के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों तरफ से क्वेश्चन होगा, मतलब फिनिल प्रोपिल भी होगा और प्रोपिल फिनिल भी होगा। तो उस टाइम आपका ये आंसर फिर रॉन्ग ना हो तो इसको क्या करना है, आपको सेकंड लेटर को चेक करना है कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पहले कौन आएगा यहाँ पे? फिनिल। तो व्हाट इज द कॉमन नेम? फिनिल। इसे एन प्रोपिल लिखते हैं, या तो प्रोपिल लिखेगी तो भी चलेगा, एन प्रोपिल। आगे क्या आएगा यहाँ पे? ईथर। ओके, फिनिल एन प्रोपिल ईथर। और आईयूपीएसी में क्या आएगा? आईयूपीएसी में कहां पे कार्बन ज्यादा है? इसके अंदर। तो ये क्या हुआ? हमारी कार्बन की चेन। और ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन से कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे? फर्स्ट कार्बन से ये ग्रुप कनेक्टेड है। कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन से। तो उसे क्या लिखा जाएगा? 1 प्रोपॉक्सी। फर्स्ट के साथ है ना, तो यहां पे आएगा 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। क्या होगा? 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। इससे क्या लिखेंगे?
इसका क्या नाम होगा? यस, डायफिनिल ईथर। क्या होगा इसका नाम? डायफिनिल ईथर होगा। डायफिनिल ईथर। और यहां पे क्या लिखेंगे? फिनॉक्सी बेंजीन। ओके, ये इसका नाम होगा। राइट। क्या हुआ? हो गया? हो गया इधर? अशोक हो गया? लास्ट बेंच। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड, जो भी हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसके IUPAC नेम लिखना है। पहला CH3 CH2 CH2 CH2O C2H5, उसका IUPAC नेम क्या होगा? सेकंड CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन C5H12, तो ये 11 हो जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा? थर्ड पार्ट लेते हैं यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, इनके IUPAC नेम लिखने हैं हमें। ये जो कंपाउंड्स है इनके IUPAC नेम क्या है? ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, इसको कोशिश करो लिखने की। सिद्धार्थ, तेरे फ्रेंड कहाँ गए रे? तेरे फ्रेंड किधर गए? वो नहीं, वो खेलने वाले। और हाँ, उसका नाम क्या है? चेतन। हो गया? IUPAC नेम लिखा। क्या आया फर्स्ट का IUPAC नेम?
इथॉक्सी ब्यूटेन। ये 2 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसलिए क्या होगा, इसका नाम होगा इथॉक्सी ब्यूटेन। इसका क्या होगा, C5। कौन सा रे, ये वाला ना, ये C5 है, C5H11 क्या होगा इसका, यस, प्रोपॉक्सी पेंटेन। इसमें क्या होगा, लास्ट वाला बता दो। इथॉक्सी 2 ब्यूटेन। क्यों ऐसे आएगा, क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसे देखते हैं, ये 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, इसका नाम आएगा 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या होगा इसका नाम, 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। हो गया सबका, जिनका बाकी लिख लो। हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, बाकी था किसी का, लास्ट में बाकी था। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कौन सा पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, देखो जनरली है ना, ईथर 2 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे भी बहुत सारे मेथड्स है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं हम, तो हमारे पास जो टॉपिक है, ईथर को 2 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहला होता है डिहाइड्रेशन ऑफ, फर्स्ट केस क्या है इसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकंड केस है यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब यहाँ पे कोई भी एक अल्केन होगा, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ होगी, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और ये टॉपिक आपका अगेन रिपीट हुआ है फ्रॉम चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव से। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव में सेम टाइप की रिएक्शंस आपको थी ऑलरेडी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव या अल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पे है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। और दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या होता है, अल्किल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। ओके, नोट ऑफ दिस।
हो गया। देखो फर्स्ट मेथड है हमारी, जो मेथड यहाँ पे डिस्कस करें उसमें से पहली मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? इधर यस, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नो, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो टर्म्स होती है हमारे पास डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। अगर हम यही डिस्कस करते डिहाइड्रोजेनेशन, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन, तीन डिफरेंट पार्ट है। इन तीनों डिफरेंट पार्ट के अंदर जो डी रिप्रेजेंट किया है ना, इस डी का मीनिंग होता है रिमूवल। क्या पार्ट होता है इसका? रिमूवल। ओके। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोहाइड्रोजन का मतलब होता है HX। अगर इतना ही पार्ट होगा, हाइड्रेशन मतलब एडिशन करना है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन है मतलब वो भी ऐड होने वाला है, या तो सब्स्टिट्यूट होने वाला है, या तो हाइड्रोहाइड्रोजनेशन के केस में भी क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन या तो एडिशन। ये केस होते हैं इस पार्ट के अंदर। या तो फिर अगर डी लगाया जाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होगा? रिमूवल। डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और यहाँ पे लिखेंगे डिहाइड्रोहाइलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करना। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कौन से होते हैं? हाइड्रोजन तो पता है आपको, एक्स के टर्म कौन से? फिर कल बाहर आई, तो इनके साथ अगर जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कंपाउंड क्या होगा? HF, HCl, HBr एंड HI। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो बचा हुआ है ये क्या है? यहाँ पे वीक एसिड। और ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है उसके अंदर दो टाइप के इक्विलिब्रियम के पार्ट्स आते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम? रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन अ क्लोज कंटेनर। किसके अंदर? क्लोज कंटेनर के अंदर, क्योंकि ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होगा। तो ये कुछ केसेस है जो हमें डिस्कस करना है। रिमूवल का मतलब पता चला आपको, डिहाइड्रेशन का मतलब पता चला, डी का मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। कहां पे होगा ये? अल्कोहल दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है ऑन डिहाइड्रेशन। ये दिखाई देता है सबको? ऑन डिहाइड्रेशन अल्कोहल प्रोड्यूस टू डिफरेंट कंपाउंड, टू डिफरेंट compound at a different temperature in a presence of concentric sulfuric acid और हाइड्रोफॉस्फरिक एसिड या तो फॉस्फरिक एसिड। और फॉस्फरिक एसिड। यहाँ पे जो हमने पार्ट लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फॉस्फरिक एसिड यस क्या होता है H3PO4। ये फॉस्फरिक एसिड है।
इन मीडियम के अंदर क्या किया जाता है, अल्कोहल को बॉईल किया जाता है। देखो पहली केस है, इसके अंदर पहला जो पार्ट होगा ये होगा एट 413 केल्विन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट कौन से केल्विन पे, 413 केल्विन गिव्स ईथर। क्या फॉर्म करता है ये, ईथर फॉर्म करता है। तो रिएक्शंस देखो, इसकी रिएक्शन क्या होगी, कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो ये अल्किन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अल्किन। एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोक्साइड ग्रुप, अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्साइड ग्रुप ब्रेकडाउन होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो इस केस के अंदर एग्जांपल क्या होगा हमारा, CH3 CH2OH एट 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा मीडियम हो सकता है यहाँ पे कौन सा होगा, मीडियम विल बी H2SO4 या H3PO4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस केस के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक से तो रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन इस केस में नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल जब होंगे OH एंड सेकंड इज CH3 CH2OH, इस केस में होता क्या है, एक से H रिमूव होगा और दूसरे से OH ग्रुप। तो यहाँ पे जो बन के आता है, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, H2O बनेगा। बचा हुआ क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा CH2 CH3। इस तरह से क्या होता है, ईथर प्रिपेयर होता है। और इस ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो दो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 प्लस H2, ये आपका मेन रिएक्शन है और ये आपका सिंप्लीफाइड है। ओके, दोनों में से जो लिखना है आप लिख सकते हो, दोनों के दोनों लिख सकते हो। ओके, राइट।
हो गया? हो गया? फिनिश। रिएक्शन देखो क्या होगी इसकी, CH3 CH2 CH2OH। कितने टेम्परेचर पे ये? 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक H2SO4, कॉन्सेंट्रिक H2SO4। अगर टेम्परेचर लो होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? ईथर। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोलिक्यूल्स, क्योंकि 2 मोलिक्यूल के बीच में वाटर मोलिक्यूल रिमूव होने वाला है। टेम्परेचर हायर होता है तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के साथ एलिमिनेशन होता है। कौन से कार्बन के साथ? अल्फा एंड बीटा कार्बन के साथ। तो फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे? सेम जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसी टाइप से इसका क्या होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा। ये वाला कंपाउंड एज इट इज CH3 CH2 CH2, ऑक्सीजन बचेगा। आगे क्या होगा यहाँ पे? ये सेकंड मॉलिक्यूल इसका इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा CH2 CH2 CH3 प्लस H2। रिएक्शन कैसे होगी इसकी अगर फॉर्मेट में देखते हैं तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स है CH3 CH2 CH2OH एंड सेकंड मॉलिक्यूल इज देयर CH3 CH2 CH2OH। इस केस के अंदर हो क्या रहा है? यहाँ पे H और OH निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और आपको कंपाउंड मिलेगा ये वाला। ये क्या इसका कंपाउंड है? ये रिमूवल होता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से। ओके, नोट ऑन दिस। और जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके आईयूपीएसी लिखते चलो। आईयूपीएसी नेम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा यहाँ पे फिर? व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड? प्रोपेनॉल। ये अल्कोहल है तो ये प्रोपेनॉल। यहाँ पे क्या होगा? यस, प्रोपोक्सी प्रोपेन या तो डाइप्रोपिल ईथर। हो गया? क्या ये हो चुका है? ये चल रहा है यहाँ पे 57 मिनट हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH OH CH3 in presence of concentric H3PO4 at 413 केल्विन। कंपाउंड क्या होगा इसका, करो ट्राई करो। आ गया, करेक्ट है। उसका नाम क्या होगा फिर? ठीक है, इसका IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? अरे पहले प्रोडक्ट तो देखो क्या होगा, करेक्ट है। दो मोलिक्यूल्स लिखेंगे यहाँ पे, 2 सेकंड मोलिक्यूल यहाँ पे होगा, उसमें से ये ग्रुप रिमूव होगा, एक O बचेगा, वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेम कौन सा? नहीं नहीं, यहाँ पे इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑल। इसके 2 मोलिक्यूल्स लेंगे तो क्या होगा? देखो 2 मोलिक्यूल्स अगर लेते हैं इसके तो कंपाउंड इस तरह से फॉर्म होता है CH3CH OH CH3। दूसरा मोलिक्यूल यहाँ पे होगा हमारा CH3CH CH3 OH। यहाँ पे क्या होगा? H2O रिमूव होगा। तो बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ है? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा CH3CH CH3 ऑक्सीजन CH3CH CH3 ऑक्सीजन। ओके, और साइड प्रोडक्ट तो आपका क्या होगा? H2O। मुझे इसका IUPAC नेम चाहिए। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखो यहाँ पे जो पार्ट होगा ना इसकी, ये कोई भी एक पार्ट कंसिडर कर लो, लॉन्गेज चेन, ये कार्बन की लॉन्गेज चेन होगी। ओके, और ये कौन से कार्बन से? 1 2, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 है। तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम? 2-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। बट यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बन है ना कनेक्टेड है, तो ये इसे ये ऑक्सीजन सेकंड कार्बन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सेकंड 2-प्रोपॉक्सी 2-आइसोप्रोपॉक्सी। क्यों आइसो लिखेंगे? क्योंकि प्रोपिल ग्रुप का सेकंड कार्बन कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या आएगा? 2-आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। ओके, राइट। उसके लिए प्राइम जो कॉमन नेम के अंदर होता है ना, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, वो वाले पार्ट यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका कौन सा कनेक्टेड है? सेकंड कार्बन, इसका भी सेकंड है ना, तो हमने ये चेन मान के चला और इसे सब्स्टिट्यूएंट माना है हमने। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका तो नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर से ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो 2 लिख दिया। पर प्रोपिल का कौन सा कार्बन कनेक्टेड है? सेकंड। सेकंड को क्या लिखेंगे? तो 2 तो नहीं लिखेंगे वहां पे, तो उसे लिखते हैं आइसो। उसे क्या लिखते हैं? आइसो। हो गया, खत्म। रिएक्शन लिख ली। नेक्स्ट लो, तो बाकी है। देखो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? बी। कौन सा है यहाँ पे? रिएक्शन बाकी है, पूरा बाकी है, या सिर्फ IUPAC बाकी है? लिखो।
डन। देखो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे ये? 443 केल्विन टेम्परेचर। देखो डिहाइड्रेशन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन टेम्परेचर गिव्स अल्किन। क्या फॉर्म करता है ये? अल्किन। ड्यू टू इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। कहाँ से? हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। हायर टेम्परेचर है तो केस होती है हमारे पास CH3 CH2 यहाँ पे OH है। सिर्फ पार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रिक H2SO4 मीडियम है 413 केल्विन की जगह पे हमने क्या लिया है 443 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे अल्फा बीटा इलिमिनेशन होता है 443 केल्विन। देखो अल्फा कार्बन कौन सा है, विच इज अल्फा कार्बन हियर एंड बीटा कार्बन हियर। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा हुआ और ये हुआ बीटा। तो अल्फा से क्या रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से OH ग्रुप रिमूव होता है, मतलब ये रिमूव होगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोजन ग्रुप। यस, तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, फिर दोनों के बीच में ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो इट फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। यहाँ पे भी H2 ही रिमूव हो रहा है, बट केस क्या आ रहा है यहाँ पे, हायर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इट विल बी रिमूव द अल्फा एंड बीटा ग्रुप। अल्फा और बीटा ग्रुप को रिमूव करते हैं ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। CH3 CH एक हाइड्रोजन यहाँ पे, CH2 OH यहाँ पे, और रिमूव क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दो ग्रुप रिमूव होते हैं, दैट इज द रीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। ओके, ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। मैडम मेजर प्रोडक्ट कौन सा? क्यों? कार्बन 3 है ना, कार्बन का बॉन्ड थोड़ी ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से होगा? इन दोनों केस से 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपिल ग्रुप होगा वहां पे, तो प्रोपिल है मतलब प्रोपेन फॉर्म होगा, प्रोपिन फॉर्म होगा, ये नहीं। वो डिपेंड करता है वहां पे आप कौन से ग्रुप लेते हो। इथिल ग्रुप होगा तो इथिन फॉर्म होगा, प्रोपेन होगा तो प्रोपिन होगा। हो गया?
हो गया। अभी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या था, एक ही कंपाउंड ना, अल्फा और बीटा, एक अल्फा और एक बीटा है, तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा। अगर दो बीटा आ जाते तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो तेरा कॉन्स्टेंट था अभी। हो गया लिख के। देखो अगर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट के लिए अगर कॉन्सेप्ट बनता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH OH CH3। इस केस के अंदर जो पार्ट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। लास्ट बेंच, मुझे इसमें बता अल्फा कार्बन कितने हैं और बीटा कितने हैं। 2 है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मतलब इलिमिनेशन कितना होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, 2 जगह से हो सकता है इलिमिनेशन, फ्रॉम अल्फा बीटा 1 या तो बीटा 2, तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा अल्फा कार्बन कौन सा है, ये हुआ अल्फा, ये मान के चलते हम बीटा, और ये भी हमारा क्या है बीटा। क्यों ये बीटा है, क्योंकि अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। अल्फा कार्बन क्यों होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ये होगा हमारा बीटा 1, ये होगा बीटा 2। मतलब इस केस के अंदर 2 जगह से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो सकता है। कितने, 2 जगह से। मान के चलते हम बीटा 1 से हो जाए OH एंड बीटा 1 से हाइड्रोजन हो जाए, तो क्या कंपाउंड मिलेगा हमें यहाँ पे, वी आर गेटिंग द कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला पहला कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि यहां से लिमिट हुआ है ना, यहां से OH और बीटा 1 से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोक्साइड और बीटा से हाइड्रोजन। फर्स्ट बीटा से हुआ, अगर सेकंड बीटा से होता तो वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड का नाम है हमारे पास ब्यूट डैश 1 डैश ENE, और सेकंड का नाम क्या है हमारे पास ब्यूट डैश 2 डैश ENE। अभी इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये रिएक्शन बैलेंस होती है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे तब जाके ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सिंगल से नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको ऐसे केस में ही दी जाएगी। तो अभी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको यूज करना है 11th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शंस गिवन थी, वहां पे एक रूल गिवन था, वो रूल है सेट-ज़ेप रूल। कौन सा रूल है वो, सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल के अकॉर्डिंगली ये होता है कि अल्किल ग्रुप जो अल्किन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, उसके साथ कितने अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अगर कनेक्टेड हो गए तो वो मेजर होता है, कम हो गए तो माइनर होता है। मैं यहाँ पे आप सिंपली बताना चाहता हूँ, वो वाला पार्ट ना देखते हुए आप अल्फा कार्बन देखो कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, अभी ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो इसमें अल्फा कार्बन कितना है, एक ही है। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके पास कितने हैं, 1 अल्फा एंड 2 अल्फा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इज अ मेजर प्रोडक्ट, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, अल्फा कार्बन होते हैं, वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है एज पर द सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल का ही पार्ट है, सिर्फ आपने पढ़ा होगा सेट-ज़ेप रूल के अंदर अल्किल ग्रुप मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम अल्किल ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही ग्रुप है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 ग्रुप है, तो ये होगा आपका मेजर और ये होगा माइनर। ओके, नोट ऑफ दिस।
हो गया। हो गया। फिनिश। नेक्स्ट पेज लो। कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड मेजर प्रोडक्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे? मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। रिएक्शन के पार्ट में आता है CH3CH OH CH3 कॉन्सेंट्रिक H2SO4, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक H2SO4 ही है। कॉन्सेंट्रिक H2SO4, बस टेम्परेचर डिफरेंस है 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। करो इससे फाइंड। दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। हो गया। देखो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर 413 है ना, यहाँ पे क्या होगा, ईथर फॉर्मेशन होगा। ईथर फॉर्मेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको, CH3 CH, CH3 ऑक्सीजन, CH3 CH। ये एग्जांपल लिया था हमने। इसमें भी क्या होगा, H2O रिमूव होगा, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलिमिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है, बीटा 1 बीटा 2, बट बीटा 1 बीटा 2 में कोई भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही क्या हो गया, यहाँ पे मेजर ही हो गए, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ओके, तो ये भी मेजर प्रोडक्ट है और ये भी मेजर प्रोडक्ट ही है। हो गया। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हमारा पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिस केस के अंदर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होगी एंड देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ, क्या प्रिपेयर होता है वहाँ पे, अगेन ईथर। उसके बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस क्या होते हैं वो वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं।